प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। बात हम ये कर रहे थे कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो जो है वो नहीं आ रहे। हालांकि उनके लिए तो जी हमने हाफिज सईद का एक मेरे ख्याल एक सेमिनार हाफिज सईद का भी रखवा ही देना चाहिए, और उसमें जो है वो इंडोनेशिया और कई दूसरी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाना चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हाफिज सईद हीरो है, हम लोग तो हाफिज सईद को हीरो मानते नहीं। आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत आ रहा है। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन भारत के प्रजातंत्र दिवस पर ये चीफ गेस्ट होगा। पाकिस्तान भी इसको इनवाइट किया था, मगर भारत ने इन पर कड़े आपत्ति जताए। भारत बोला, दो देश एक नहीं है, आप दोनों देशों से सिर्फ एक देश चुन सकते हो। उसके बाद प्रेसिडेंट प्रबोवो ने भारत को चुना। दोस्तों, और एक बात, इंडोनेशिया से भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का डील फाइनल होने की बात हो रहा है, और ये डील 450 मिलियन यूएस डॉलर का है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान किस तरह मातम मना रहा है। आप देखिए ना, इंडिया और इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। $39 बिलियन, $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो प्रबोवो साहब को तो उन्होंने बताया होगा कि पायन तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, ये आपको दौरा कैंसिल करना पड़ेगा। सो प्रबोवो साहब जो है वो क्यों ना दौरा कैंसिल करते, अदरवाइज उनको लिए बहुत बड़ी एक मसला बन जाता। ये बेसिकली जब से ये इंडिया की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है 1990s की, तब से फिर ये आपको पता है कि लुक ईस्ट एंड फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये सारा कुछ चलता रहा। अब उन्होंने जो फिर आपको पता है इंडिया की आसियान के साथ भी इंगेजमेंट है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीमेंट्स भी मौजूद है। सो यार ये वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको आप ज़हन में ये रखें कि उनके लिए प्रबोवो को चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने मेरा ख्याल है गलती की है। ऊपर वाले का दिया और लोन पर लिया, सब कुछ है। हमारी हालत कोई वो मेजर गौरव जैसी नहीं है कि हम जिस कपड़े से सोफा बनाए उसी कपड़े से जो है वो स्वेटर भी बना लें, उससे बहुत बेटर हालत में हम रह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी को तो पता ही होगा कि हमने तैयारी करके रखी है। जब एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई गई थी कि जी एक टीम बना देते हैं और आप सारी तैयारी कीजिए, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो पहले से कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा ना। आलू छील रहे होंगे, मटर छील रहे होंगे। नहीं, मटर तो हमारे आपको पता है, हाँ जी जी जी, फौजी मटर भी होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी कंपनी के तो बहुत सी चीजें हम लोग ले ही नहीं रहे ना, लोग ये कह रहे हैं। तो इस वजह से अब हम लोग मटर भी छिलवा रहे थे। सारी मिनिस्ट्री जो थी वो मटर छील रही थी, कोई आलू छील रहा था, कोई क्या खाना बना रहा था। कितनी तैयारी करके रखी थी हमने। लेकिन मोदी जी ने उनको और तरह के लालच दे दिया। उनसे कह दिया कि जी हम आपके यहाँ ट्रेड कर देंगे, हम आपके यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और इस तरह की बातें करके उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि उनको बहला फुसला के लालच वालच दे के, आपको पता है ये इंडोनेशिया के लोग जो है, आपको हम क्या बताएंगे, हमारे ही मतलब हमारे ही जैसे हैं। तो उन्होंने जब सुना कि उनको भारत जाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, भारत जाने से उनका ज्यादा फायदा होगा, और वहां से हो सकता है कि कुछ ट्रेड के लिए भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ पैसा वैसा मिल जाए, कुछ डॉलर वॉलर मिल जाए, या कोई और तरह का। क्योंकि आपको मालूम ही है ना कि आजकल तो भारत हर किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहा है, भारत हर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत हर किसी को बुला रहा है सिवाय पाकिस्तान के। हालांकि वो हमें एक आवाज दें तो हम तो छलांग मार के उधर चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मगर बहरहाल बात हो रही थी इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया के जो ये प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, इनका नाम क्या है? नाम इनका बहुत अजीब सा, इसलिए मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इनका नाम कैसे होता है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों के नाम इतने डिफिकल्ट से क्यों होते हैं। आप में से जिसको भी इनका नाम जानने की ख्वाहिश है, आप लोग जाइए गूगल कीजिए और देख लीजिए। इसलिए कि इनका नाम मेरे पास भी गूगल से ही मैंने निकाला, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे बोला जाएगा। इनका नाम वैसे होना चाहिए था अजय विजय सूरज
या फिर ये कि जैसे आप मूवीज में देखते ही है ना, बड़े आसान आसान से नाम होते हैं, अमर अकबर एंथोनी, है ना, इस तरह का कोई नाम हो जाना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि वो इंडियन तो नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा है, और जो नाम रखा है वो नाम हमारे समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन खैर हम इनका नाम या इनका जो है वो नाम बदलवाने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हुए। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने अब ये फैसला किया कि जी पहले तो ये कहा गया कि ये हिंदुस्तान भी जाएंगे और फिर ये पाकिस्तान भी आएंगे, यानी कि ये ब्रेकफास्ट जो है वो मोदी जी के साथ करेंगे, और उसके बाद लंच जो है या शाम की चाय जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ पी लेंगे। किया भी जा सकता था, सुबह सुबह ही चले जाते वहां पे भारत, और वहां जाके जो है 26 जनवरी मना लेते। और 26 जनवरी तो हमारे पास भी वही 26 जनवरी को ही आते ना, वो यहाँ भी मना लेते। लेकिन बात यह कि वो रिपब्लिक डे वहां मना लेते और उसके बाद पहुंच जाते पाकिस्तान, और पाकिस्तान शाम में शाम की चाय के टाइम तक यहाँ आ जाते हैं। इधर ही तो है भारत पड़ोस में। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा या तो तुम यहाँ आओगे या तो तुम वहां जाओगे। अब वो बेचारे जो है वो यहाँ वहां की पिंग पोंग करते करते फिर उन्होंने सोचा कि मैं वहीं चला जाता हूँ। अच्छा चल ठीक है, वहां चले गए। उसके बाद मोदी जी ने कहा यहाँ से होने के बाद तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। मतलब ये भी तो हो सकता था ना कि वो भारत पहले चले जाते, वहां पे समोसे कचौरी खाते और वड़ा पाव खाते, और कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए भी पैक करके ले आते, जेबों में डाल के ले आते, कुछ भी हो सकता था ना। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा यहाँ से, जैसे कहते हैं ना लोग के बेटा स्कूल से ना सीधा घर आना, बीच में यहाँ वहां मत जाना। तो वही मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा जी पूरे आप सीधे सीधे आप भारत आइएगा, और भारत से निकलकर पाकिस्तान मत जाइएगा, बाकी दुनिया में जहां मर्जी जाना है चले जाए। तो